नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रति शर्मा। इस समय हम दोबारा उसी रूपनगर एरिया में मौजूद हैं जहां से लगातार आप लोग भी सुनना चाहते हैं कि क्या फेवर में आ रहा है या अगेंस्ट चल रहे हैं, जेडीए फेवर में आया है या नहीं आया है। क्योंकि एलजी साहब की बात के बाद बात ज़रूर होनी चाहिए थी। एक दोबारा से पीला पंजा सामने आप देख रहे होंगे, पर क्या अब रूपनगर के जो यहाँ पर वो लोग जो इस टेंट में बैठे हुए थे, आज वो इस चीज़ के फेवर में ही या नहीं, आज बताने की कोशिश करते हैं। एक कुछ अलग आपको यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रहा होगा, वो है ये चीज़। पर आखिरकार ये खंबे क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या जो 22 या 26 मरले की 26 कनाल की बात की गई है, उसकी भी बातचीत आपको पूरी बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस 26 कनाल का क्या होने वाला है। चलिए बातचीत करते हैं। इस समय 26 कनाल का आप तक क्या पहुंची है बात, और उसके बाद में दोबारा से जो आज एक पीला पंजा सामने आ गया है, वो फेवर में चल रहा है या अगेंस्ट चल रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, आज एक लंबी मुद्दत के बाद जब 12 फरवरी को हमने यहाँ मेगा पीसफुल धरने को ऑर्गेनाइज़ किया, उसके बाद हमारी मीटिंग और बातचीत आगे बढ़ी, जिसमें जेडीए ने हमसे ये कहा कि जितना भी वैकेंट और जो ओपन स्पेस है वो सारा आप हमारे पोजेशन दीजिए, और 26 कनाल ज़मीन हम जो हमारी ही पोजेशन में है, इस पर हम डिमार्केशन करके आपके हवाले कर देते हैं। इसमें हम फर्दर इंटरफेयर तब तक नहीं करेंगे जब तक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे फेवर में या हमारे अगेंस्ट कोई भी फैसला आता। चूँकि हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट है यहाँ पे, जो हमारे ये अलाटी बाई हैं, इन सबको ताकि इनके प्लाट मिल पाएँ, तो जितनी ज़मीन इनके प्लाट्स के लिए 127 के लिए चाहिए थी, इस वक्त मुझे लगता है कि 130-40 प्लाट की जो ज़मीन है वो इनको हैंडओवर कर दी गई है, और 117-18 प्लाट आज की डेट में जेडीए के पास इस वक्त अवेलेबल हो चुके हैं, जो आप देख रहे हैं पोल लगा दिए गए हैं। और हमारी जो 26 कनाल है, इस पर भी खंबे लगा करके पूरी डिमार्केशन हुई है प्रॉपर, और वो हमारी सेटिस्फेक्शन से भी हुई है और उनकी भी सेटिस्फेक्शन से होकर के ये खंबे लगा दिए गए हैं कि इन खंबों के अंदर जो 26 कनाल का एरिया है उसमें जेडीए तब तक इंटरफेयर नहीं करेगा, फर्दर आगे नहीं बढ़ेगा जब भी हमारा फैसला कोई भी हमारे फेवर में या हमारे अगेंस्ट आता, तब तक हमें छेड़ा नहीं जाएगा। और जब तक भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बात कंसीडर करती है, तब तक कोई भी आगे फर्दर नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए हमने ये डिमांड और ये चीज़ इसीलिए हमने मानी कि पीसफुली एमिकेबली जो है ये मसला ख़त्म हो, ताकि अलाटीज़ को भी उनका हक मिले। तो अब अलाटीज़ का और हमारा तो पहले भी झगड़ा नहीं था, हमने हमेशा अलाटीज़ की वकालत की है, और हम ही लोगों की वजह से ये आज आप देख रहे हैं कि अलाटीज़ को प्लाट मिले हैं। ये लैंड हमने ही इनको अपनी इन लोगों की पोजेशन में थी, कभी नहीं इन्होंने दी, लेकिन हमने कहा कि इस इशू को ख़त्म करना है। उन 127 परिवार के लोगों ने भी पैसा दिया हुआ है, तो ताकि वो लोग भी अपने आशियाने बना पाएँ। लेकिन अब हमारी बात जो है वो हमारी और सिर्फ जेडीए की रही है, ना कि अब थर्ड पार्टी इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, अलाटी का मसला हल हो गया है। लेकिन अब इन लोगों का मामला है, चूँकि आपको मैं दिखाना चाहूँगा, वो सामने आप जो इनके स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इसी तरह इनके 5 बड़े स्ट्रक्चर अभी भी अवेलेबल यहाँ पर हैं। 3 स्ट्रक्चर जो डेमोलिश हो गए थे, वो लैंड भी हमने इनके हवाले कर दी जेडीए के, हम उसको खाली कर रहे हैं। वहाँ से हटा के सामान इन 2 टेंटों में हमने रखा है, और यही जेडीए के जो ऑफिसर्स हैं वो मुझे ये कह रहे हैं कि आप ये पूरा खाली करवा दीजिए ताकि हम वहाँ लोगों के प्लाट उनको हैंड ओवर करें। तो हमने पूरा कोऑपरेट किया है। 37 डेज़ का एक पीसफुल ये धरना चला है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये देखना है कि आखिर इन लोगों के सामने क्या फ़ैसला है। हमारी केवल ये डिमांड है कि जो ये एरिया 26 कनाल का है, इसमें इन लोगों को भी बसाया जाए, क्योंकि इनके 18-20 परिवार हैं। क्यों यहाँ बैठाया जाए? क्योंकि इनके स्ट्रक्चर यहाँ हैं। 1947 से ये लोग यहाँ रहते हैं। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ बीच में कहते हैं जी ये इनक्रोचर है। भाई ये इनक्रोचर नहीं है, ये 1947 से पहले के यहाँ बैठे हैं। इनक्रोचर की डेफिनेशन अगर आपको समझ नहीं आती तो ज़रा गूगल करके पढ़ लीजिए। जैसे मैं आ जाता हूँ, मेरे पास ये एक खुली ज़मीन है, मैं इसको इनक्रोच करता हूँ फोर्सिबली या किसी की हेल्प लेकर, तो वो इंक्रोचमेंट होती है। ये इंक्रोचर नहीं है। हाजी सैफ इधर आइए मेरे पास, इसकी 80 साल उम्र हो गई, और ये वो जगह है, ये 26 कनाल का वो टुकड़ा है जहाँ इनके वालिद करमदीन को जला दिया गया था जिंदा 1947 में। कब क्या हुआ था? 47 में वो इधर से लड़ाई लगी ना, ये
हमारा दादी दादा था वो उनको दिखाई कम देता था। इधर कोड़ी थी, कोड़ी में वो छप गए ना, इन्होंने जैसा वाला ने आया आग लगा दी, वो दोनों भी छाड़ इधर। फिर वो इसी जगह पर फिर वो इधर ही वो दफन कर। ये इंक्रोचर नहीं है, इंक्रोचर वो होते हैं जो हमने बताए हैं, जो हमने गिनवाए हैं। लेकिन अलाटीज हमारे भाई हैं, हमने कहा इनको कि इन लोगों ने और इन्हीं लोगों ने यहाँ रहना, हमने चले जाना है कल, क्योंकि ये गरीब मस्कीन लोग हैं, इसलिए हम इनके साथ खड़े हुए हैं। जो लोग ताकत वाले हैं उनके साथ तो हर कोई खड़ा होता है, लेकिन आज ये लोग बूढ़े हो गए, इनकी दाढ़ियाँ देखिए आप सफ़ेद हो गई हैं। लेकिन क्या अगर सरकार कोई ऐसा फैसला लेती है कि इनको यहाँ से उठा के कहीं दूसरी जगह फेंका जाए, तो वो इन लोगों को मंजूर नहीं है। आप देखिए दूध बेच बेच के इन लोगों ने धीरे धीरे करके अपने ये स्ट्रक्चर खड़े किए हैं। ये आज 40-40, 50-50 लाख रुपया जो हमने असेसमेंट करवाई है, उसके मुताबिक 50-50 लाख रुपए का एक स्ट्रक्चर है। क्या अगर गवर्नमेंट इनको यहाँ से कहीं और फेंकती है तो ये 50 लाख रुपए के स्ट्रक्चर्स कहाँ जाएंगे? हम यही सरकार से कह रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हाउसिंग एक राइट है। अगर हाउसिंग हमारे इन लोगों का राइट है और जेडीए की ड्यूटी है हाउसिंग इनको प्रोवाइड करने की। 2022 को अगर आपको याद होगा, सरकार ने कहा था हाउसिंग फॉर ऑल होना चाहिए, किसी के सिर से छत न जानी नहीं चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की बात भी मुझे याद आती है कि ठंड में इनको ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये सब भी यहाँ पर हुआ है कि, और कोविड का समय भी था जब ये सब मतलब पीक पे था कोविड। क्या उस चीज़ों को भी अब ध्यान में रखा जाएगा? नहीं, हमें पूरी उम्मीद है और मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करूँगा कि इन लोगों को यहीं पर एकोमोडेट कीजिए, इनको भी इस ज़मीन के मालकाना हक दीजिए, इनको भी ऑनरशिप राइट दीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं फ्री में दीजिए, मैं कहता हूँ नहीं, 47 से पहले के रहते हैं। 1990 में जेडीए का यहाँ आगाज़ हुआ, जेडीए रूपनगर में 1990 के बाद आई है। तो 1990 में जब पहले ये कॉलोनी बनी, इस कॉलोनी की इस्टेब्लिशमेंट हुई, उस वक्त जिस रेट के मुताबिक उस वक्त 1990 में लोगों को ज़मीन दी गई थी। अगर आप चाहते हैं, आप यही हवाएं बनाना चाहते हैं, तो हम 1990 के मुताबिक जो भी पैसा इनके इस ज़मीन का बनेगा हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद ये ज़मीन है क्या? ये जंगलात की ज़मीन है। चूँकि हम यहाँ बिजी हैं इसलिए हम लीगल कोर्स ऑफ एक्शन की तरफ नहीं बढ़े, अदरवाइज़ ये सारी ज़मीन, ये जो पीस ऑफ लैंड है, ये सारा फॉरेस्ट लैंड है। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत भी इनको अलाट हो सकती है, उस कानून के तहत भी। एडवर्स पोजेशन की बात मैं करूं तो उसके तहत भी अलाट हो सकती है। अगर हम करें LB6S 432, उसमें भी गवर्नमेंट इनको अलाट कर सकती है। तो हाउसिंग फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल का मतलब ये है कि यहाँ हमारे अलाटी भाई बसें, तो यहाँ पर इन लोगों को भी बसाया जाए। अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे महिलाओं से पिछली बार भी जब हमने बात की, तब भी हमने पहले भी महिलाओं से बात की, तब उन्होंने ये बात कही थी कि हमारे पास शौचालय जो है वो नहीं है। और इस समय क्या शौचालय अभी तक आपको बनाने की परमिशन दी गई कि एटलीस्ट शौचालय महिलाओं के लिए बन जाए? कोई नहीं दे रहा परमिशन हमें बनाने के लिए, बाथरूम तक नहीं दे रहे हैं। तो कहाँ जाएंगे? बोलते कोई सुनते हैं बातों, इधर से उठाएंगे, अब वो कहीं जाएंगे नहीं यहाँ से। अब हमारा पता नहीं, अगर एलजी साहब नहीं हमें फैसला दे तो यही है फैसला, वो यही दे दे, फिर इनको मारे यहाँ, हम यहाँ ही मरेंगे। जाना नहीं कहीं, हमें जाना नहीं है, हमारा फिर लास्ट ही फैसला है। देखो जो भी है सब कुछ उन्होंने हमारे से खींच लिया। 100 साल का पेड़ हमारा कैसे तोड़ रहे हैं, उधर भी मारो हाँ ट्राई। हम सन 1947 से पहले के रहने वाले, इधर हमारे दादी जी और दादाजी इधर ही मर गए सन 1947 में। इधर घास की गाड़ी लगी थी हमारी, वो घास में बढ़ गए, उनको इधर जींदे को शोरश में जलाया गया था। हैं, हमारा हक नहीं था। उसके बाद हमारे वालिद साहब की 95 साल उम्र हुई, उनकी भी इधर डेथ हो गई। हमारी वालदा की भी इधर ही डेथ हो गई। हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है इधर। हमारे बच्चे भी जवान हो गए, सभी बच्चे भी शादी कर दी। हम 8 भाई हैं, मगर हम भी 80-80 साल, 85-85 साल हमारी उम्र हो गई हैं। ये कानून अंधा है। देखो ये अलग अलग कानून बनाया है, गरीब के लिए अलग बनाया है कानून, अमीर के लिए कानून अलग बनाया है। देखो आज हमारे कलेजे में गोली लग रही, शेख पाल रहे हमारे हाथों से, ये पेड़ पाले हैं अपने हाथों से, छोटे छोटे बूटे हमें पाले हैं, जो ऐसे पाले जैसे अपने बच्चे को पालते हैं कोई। देखो हमारे साथ ये बेइंसाफी नहीं थे। और क्या है, मुझे देखना नहीं, मैं देख नहीं पाता। सुबह का मैं इधर देख रहा हूँ, 4 दफ़ा मैं इधर से भाग के नस गया। अभी मेरे को बच्चे बुलाने गए थे, भाई चलो उधर, मैं इसलिए इधर आया, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा इधर खड़े होने का। मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा। जो हमारे कत्ल हो रहे हैं, जो देख लो हमारे कत्ल हो रहे हैं, जो ऐसे कत्ल हो रहे हैं जैसे हमारे बच्चों के कत्ल हो रहे हैं। ऐसा कुछ हमारे साथ 47 में नहीं हुआ, जैसा कुछ अभी हो रहा है हमारे साथ। और इससे बढ़ के और क्या होना हमारे साथ? ऐसा कत्ल तो लगता है हमारे
हमारा भी होगा ऐसा ही, इधर जो गवर्नमेंट कर रही है हमारा भी ऐसा ही होगा, लग रही है जैसे। शौचालय के लिए क्या अब आपको लगता है कि आने वाले समय में एटलीस्ट और कुछ नहीं, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की एक मूविंग शौचालय भी आता है वो ही आ जाए, ताकि आप लोग ठीक से, क्योंकि कहा जाता है कि महिलाओं को शौचालय के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए, शौच के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ हो यहाँ पर आपके लिए? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अगर यहाँ हमारे मकान है तो मकान के बाहर बाथरूम अपने जो है, हमने तो वही मांग की थी कि हमें उसकी इजाज़त दें, हम वो रिपेयर करवाएं। तो अब गाड़ी का जो है ये सिस्टम तो ये होता है कि चलने वाले लोगों के लिए, तो हम उनमें से तो नहीं है कि हम यहाँ से वहाँ मूव कर रहे हैं, हम तो एक जगह रह रहे हैं, हमें तो परमानेंट बाथरूम चाहिए अपने लिए। हम ये गाड़ियों वाले बाथरूम थोड़ी ना यूज़ करेंगे, क्योंकि क्या इतना सरकार हमें ये नहीं दे सकती हाँ कि कम से कम हम बाथरूम तो अपने से ठीक करें, बैठने के लिए बाथरूम तो ज़रूरी है। अब मकान तो तोड़ दिए हैं, ये टेंट में रह रहे हैं, लेकिन एक बाथरूम का तो दे दो कम से कम हक, उसके बाद बाकी का फैसला लो। ऐसा क्यों कर रही है सरकार हमारे साथ? जब मैंने आपसे बात की थी तब आपने कहा था कि हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, हम यहीं के हैं, हमारा वोटर भी कार्ड यहीं का है, आधार कार्ड भी यहीं का है, हम यहीं रहेंगे। क्या एलजी साहब की उस बात के बाद आपको लगता है कि आपकी बात को अब सुना जा रहा है? देखिए, अभी हमें इस चीज़ का भी पूरा विश्वास नहीं है, हमें लगता है एलजी साहब को सच नहीं बताया जा रहा है। अगर वो सच उनको, जो हमारे साथ हुआ, अगर ये सच उनको बताया जाता तो वो शायद कोई फैसला लेते, जल्द से जल्द फैसला लेते, इतने दिन नहीं लगते। इतने दिनों में अभी तक कोई फैसला नहीं आया, इससे हमें यही लगता है कि उन तक हमारा सच नहीं पहुंचा है। तो हम ये गुजारिश करेंगे एलजी साहब से कि प्लीज़ मेहरबानी करके, हम हाथ बांध के बोलते हैं कि एक नज़र हमें देखिए, अपनी आंखों से देखिए, हमारे हालात देखिए, हमें देखिए। क्या हम लोग इस लायक हैं कि हमें यहाँ से कहीं और छोड़ा जाए, या हम वहाँ मकान बना सकते हैं, या हम वहाँ रह सकते हैं? इस लायक की हमारी कंडीशन है? उनको सच क्यों नहीं बताया जा रहा है कि वो कोई सही फैसला ले? ये कौन कर रहा है कौन नहीं हमें तो नहीं पता, लेकिन हमारा सच उन तक नहीं पहुँचा है। तो ये सच उन तक पहुँचे और वो एक नज़र हमें खुद देखें, हमारी हालत को देखें, उसके बाद कोई फैसला लें। तो अगर उसके बाद वो कोई फैसला लेते हैं, वो हमारे फेवर में होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम यही मरेंगे। हम यही कहेंगे फिर एलजी साहब को कि अगर आप ज़मीन लिख कर नहीं दे सकते तो गोली का ऑर्डर दीजिए, तो हमें मार दीजिए यहीं पे। हम सब मरने के लिए तैयार हैं। हम जिस दिन यहाँ बैठे थे उसी दिन हमें मार दिया था जेडीए ने। अब हम मरने से नहीं डरते हैं, गोली का ऑर्डर दो, हम सबको यहाँ मारो, ज़मीन ले लो। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि पहले आप हमारे हालात देखिए, उसके बाद कोई फैसला लीजिए, और फैसला फिर देख के लीजिए कि आपको क्या फैसला करना है। अगर वो अगेंस्ट आता है तो उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम या तो खुद को खुद मार लेंगे, या फिर दीजिए आप इनको ऑर्डर कहिए हमें गोली मारे, ये तो कर सकते हैं। वो अगर ज़मीन नहीं लिख सकते, गोली का ऑर्डर देंगे, हमें मारिए, यहीं गोली दफना दीजिए हमें यहाँ, उसके बाद ज़मीन ले लीजिए। अब आप इस ज़मीन पर अगर लोगों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करिए, जो ये 26 मरले की जगह है, ऐसा 26 कनाल की जगह है, माफ़ कीजिएगा, कि ये जो 26 कनाल की जगह है, इसमें आप क्या कर सकते हैं अभी के लिए? अभी के लिए जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से है सच, यानी कि स्टेटस को की तरह रखा जाएगा, कोई चेंज नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है। जैसे ये लोग बैठे हुए हैं तब तक इसी तरह बैठे रहेंगे, और इस 26 कनाल के अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, ना ही जेडीए करेगा, जब तक फाइनल डिसीजन आता। अब वो फाइनल डिसीजन हो सकता है इनके फेवर में आए। हमने तो यही उम्मीद है कि एलजी साहब एक बहुत बड़ी टॉवरिंग पर्सनैलिटी हैं, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी थर्ड पार्टी इंटरेस्ट, यानी कि अलाटीज़ का मुद्दा कैसे हल होता। वो मुद्दा हमने साथ रह के, जैसा कि आपने इन लोगों की आहो पकार सुनी है, हमने इसीलिए ये लैंड सरेंडर की है। ये लैंड हमने पीसफुली इनको हैंड ओवर किया जेडीए को, कि अलाटीज़ को प्लाट एटलीस्ट उनकी प्रॉब्लम हल हो, ताकि उनकी प्रॉब्लम जब हल होगी तो उसके बाद जो 26 कनाल बची हुई ज़मीन है, जिस पे किसी की अलाटमेंट नहीं है, किसी का प्लॉट नहीं है, तो इस ज़मीन के बीच इनका मालकाना हक दिए जाएं। इनके इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, जिस तरह मैंने आपको कहा, आबो अजदाद यहाँ दफन हो चुके हुए हैं, वो यहाँ जिंदे जल गए थे। इस ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, यहाँ इनका सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, यहाँ इनके इमोशंस हैं, यहाँ इनके मकान हैं, इस सराउंडिंग के अंदर इनके आबो अजदाद, इनके रिश्तेदार रहते हैं, इनका उठना बैठना यहाँ पर है। तो बहुत सारी चीज़ें, पूरी ज़िंदगी
जो है उसकी सारी ख्वाहिशात जो है उनको ख़त्म करके ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अब देखें कितने परेशान लोग हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ जो इन्होंने पूरी ज़िंदगी बचा के रखे थे वो ख़त्म हो गए। लेकिन चलिए, हमने ये सब कुछ अपने अलाटी भाइयों के लिए किया है। हमने पहले दिन से लेके आखिरी दम तक ये कहा था हम अलाटी के साथ हैं, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। लेकिन आज हम कहते हैं और हम उम्मीद भी रखेंगे कि जिस तरह हमने उनकी वकालत की, आज वो भी ये वकालत करें और ये कहें कि जनाब अब हमारा मसला हल हो गया है, इनको भी हमारे बगल में रखा जाए, ताकि जम्मू का जो वातावरण है, जो शेर और बकरी का शहर है, और जम्मू की सिविल सोसाइटी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। चाहे हमारे डोगरा परिवार हैं, सिख कम्युनिटी है, ईसाई हैं, सब लोग यहाँ आए। आज शायद कम लोग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 10-10, 15-15, 100 लोग भी आए। अभी हमने मेगा पीसफुल धरना यहाँ किया था, पूरा जम्मू का सिविल समाज यहाँ आया। मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि वो शाना बशाना इन लोगों के साथ खड़े रहे। देखिए, हमने यहाँ पर जब भी आवाज़ उठाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के इत्तेहाद की बात की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिंदाबाद की बात की। हालांकि कुछ लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने कहा यहाँ कम्युनल एजेंडा चल रहा है, यहाँ शहीन बाग बन गया है। लेकिन ये ना शहीन बाग बना, ये पलोड़ा ही रहा। और ये जितने मकान और जितने अलाटीज अपने घरों के बाहर नेम प्लेट लगाएंगे वो रूपनगर सेक्टर 6 और अपना हाउस नंबर ही यही लगाएंगे, यहाँ शहीन बाग कोई नहीं लगाएगा। और ये जो लोग कल तक कह रहे थे यहाँ शहीन बाग बन रहा है, वो उनको कहिए ज़रा अपने उसके ऊपर लिख के दिखाएं कि ये शहीन बाग है। नहीं बनने दिया हमने शहीन बाग, नहीं बनने दिया हमने कम्युनल एजेंडा, क्योंकि हम जम्मू सिविल सोसाइटी का हिस्सा हैं। हम रूल ऑफ लॉ से बढ़कर नहीं हैं, कानून सबके लिए एक है। इसीलिए हमने पीसफुली लैंड हैंड ओवर की। अब देखिए, पुलिस के डीएसपी साहब, एसएचओ साहब आराम से यहाँ बैठते हैं। हमने उनको कहा जब तक हम खड़े हैं यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं बनेगी। इतनी सारी लैंड हमने, ये जो 40 से 50 कनाल ज़मीन इनके हवाले की, मकान जो गिरा दिए थे उनमें से उनको भी वकेट किया जा रहा है। उसमें जो सामान है वो उठा के यहाँ ला रहे हैं, सो दैट अलाटी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अलाटीज़ की सारी मुश्किल ख़त्म होनी चाहिए। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, और ये जो हमारा कंडक्ट है ये इसीलिए था ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। हालांकि ये लोग मुझसे नाराज़ हैं कि आपकी वजह से हमने ये सारी ज़मीन इनके हैंड ओवर की है, वरना 1 इंच 1947 से लेके 11 जनवरी से लेके बल्कि 30 जनवरी तक कोई इनसे नहीं ले पाया। लेकिन हमारी वजह से, हमारे यहाँ होने की वजह से आज ये लैंड इनको वापस मिली है। इस चीज़ का मैं फिर से आपको कहूँगा कि हमने इसी फेवर में किया कि सो दैट इनकी प्रॉब्लम भी हल हो। हाँ, इसीलिए ये कोशिश की गई हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर अभी भी एक दरख्वास्त जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से करना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक इनको सिर्फ इस बात का ऑर्डर मिला है कि अभी तक यहाँ पर ना तो कोई जेडीए का एंटर कर सकता है, ना कोई अभी यहाँ पर आ सकता है। पर सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक इनको इस चीज़ की अनुमति नहीं दी गई है कि अपने लिए कुछ भी यहाँ पर बना सके। तो उसके लिए सबसे पहले एक बात यही करेंगे कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से कि एटलीस्ट महिलाओं के लिए यहाँ पर एटलीस्ट और कुछ नहीं तो शौचालय, मूविंग शौचालय होते हैं, वो यहाँ पर भेज दे जाए, ताकि महिलाओं को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता जो है वो ना पड़े। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा विश्वास जो है वो यहाँ के लोग एलजी साहब की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पर जता रहे हैं कि आने वाले समय में एलजी साहब इनकी बात ज़रूर सुनेंगे। जिस तरह से उन्होंने उस दिन भी बात कही, आज भी कहीं ना कहीं लगता है कि बात सुनी जाएगी। पर जिस तरह से यहाँ पर पेड़ काटे जा रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके खुद के बच्चे जो हैं वो ही ख़त्म हो रहे हैं। जो 47 में नहीं हुआ वो आज हो रहा है। कि जिस तरह से देखिए कितने पेड़ जो हैं वो कट गए हैं, वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब, क्योंकि पेड़ किसी एक कम्युनिटी के नहीं होते हैं, पेड़ किसी एक जगह के नहीं हो सकते हैं। पेड़ पेड़ होते हैं और पेड़ ही हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो यही चीज़ अगर हम समझ के ध्यान रखें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। बट कहीं ना कहीं जो एग्जैक्टली अब कुछ नया हो रहा है, जम्मू परिवर्तन की टीम ने यही कोशिश की तक आप तक पहुंचाने की कोशिश करें कि यहाँ पर डिमार्किंग हो रही है और अभी तक 26 कनाल जगह जो है वो अभी तक इनके हवाले की गई है कि ये जो है अभी ना तो जेडीए यहाँ पर एंटर करेगा और तब तक इन्हीं के पास रहेगा जब तक सरकार का कोई ऑर्डर नहीं आता। हाँ, इसके आगे का जो जगह नज़र आ रही है, जो जगह टूटी है, जहाँ पर आप सामने देख सकते हैं टीनें लगी हैं, वो एरिया में जो घर थे अब वहाँ पर वो घर नहीं रहेंगे। वहाँ का सारा सामान उठकर अब वापस यहाँ की ओर आ जाएगा। एग्जैक्टली रूपनगर की ये इस समय बातचीत जो है वो ज़रूर हो रही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।